राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है सियासी तौर पर। कल के हंगामे के विरोध में आज विपक्ष की 10 से ज्यादा पार्टियां थीं जिन्होंने संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च किया। तस्वीरें आपके सामने उस मार्च की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कल संसद में उसकी आवाज दबाई गई। विपक्ष के मुताबिक राज्यसभा में कल विपक्ष के सांसदों को पीटा गया, मार्शल लॉ लगाया गया है, ये विपक्ष कह रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि देश के 60% लोगों की आवाज दबाई जा रही है। वहीं इस हंगामे के विरोध में आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के घर विपक्ष और सत्तापक्ष के नेताओं ने जाकर अपनी अपनी बात रख दी है। कल जनरल इंश्योरेंस बिल को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। विपक्ष ने सरकार पर मार्शल्स के जरिए बदतमीजी का आरोप लगाया तो सरकार ने विपक्षी सांसदों पर मार्शल से मारपीट का आरोप लगाया है। और इस बीच सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है इसी मुद्दे पर। ये जो राज्यसभा में हंगामा हुआ कल, सत्ता पक्ष और विपक्ष जिसे लेकर आमने सामने हो गए, इस पर संसद में हंगामे को लेकर थोड़ी देर में सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। मोदी सरकार के 7 मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संसद के हंगामे को लेकर अब से कुछ ही देर बाद सरकार की तरफ से 7 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचेंगे। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन, ये वो 7 मंत्री हैं जो सरकार की तरफ से बस कुछ ही लम्हों बाद यहां पहुंचने वाले हैं। इससे पहले विपक्ष मीडिया के सामने अपनी बात रख चुका है, अपना पक्ष रख चुका है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं। विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो अपनी बात रखने के लिए आगे आएगी। और अब सरकार के 7 मंत्री इसी मुद्दे पर यहां पहुंचने वाले हैं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी आपको सीधे लिए चलेंगे। इस सब के बीच विपक्ष के मार्च के बाद राहुल गांधी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि विपक्ष के सांसदों की पिटाई की गई है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि विपक्ष जो है उसने संसद को सड़क बनाने की कोशिश की है। जरा देखिए किस तरीके का आर पार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। बड़ा दुखद है। पहली बार संसद के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया, कांच की एक गेट तोड़ दी गई जिससे कि एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वह भी आज अस्पताल में है। तो कल राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसे लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। इस सब के बीच अब से चंद लम्हों के बाद सरकार की तरफ से 7 मंत्री सामने आने वाले हैं इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इसको और अपडेट के लिए, जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं इस खबर पर। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। नीरज, सत्ता पक्ष की क्या रणनीति समझ आ रही है जिस तरीके से 7 मंत्री जो अब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी मुद्दे पर? देखिए, 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित थी और थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली। 7 से ज्यादा मंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं शास्त्री भवन के मीडिया हॉल में और वहां से मीडिया को संबोधित। दरअसल सरकार का मत ये है कि किसी भी तरह से विपक्ष को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती आ रही है कि हम संसद चलाना चाहते हैं, चर्चा से भाग नहीं रहे, मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं सदन के अंदर, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करके सदन को बाधित कर रहा है और विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। तो सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है, सरकार ये बताना चाहती है मीडिया के माध्यम से कि सरकार किन किन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। सरकार हमेशा विपक्ष को ये कहने के लिए राजी थी कि आप लोग आइए मुद्दों पर चर्चा के लिए, लेकिन विपक्षी भाग रहा था। तो दरअसल सरकार के जो सभी वरिष्ठ मंत्री जो संसदीय कार्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वो जब आज यहाँ शास्त्री भवन आ रहे हैं तो उनका सीधा उद्देश्य यही होगा कि किसी भी तरह से सरकार की जो छवि है उसको सामने पेश किया जाए और विपक्ष की जो
कारस्तानी है उसको भी मीडिया के सामने रखा जाए। तो आज जिस तरीके से नीरज पांडे विपक्ष की तरफ से एक लीड बनाने की कोशिश हुई राज्यसभा में, जो कल घटना घटी, उसके बाद विपक्ष की तरफ से जो सभापति हैं राज्यसभा के वेंकैया नायडू, उनसे मुलाकात की गई, उन्हें मेमोरेंडम सौंपा गया। हालांकि उसके बाद सत्ता पक्ष के सांसद भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो क्या ये उसी का जवाब है? जी बिल्कुल उसी का जवाब है। जब विपक्ष वाइस प्रेसिडेंट से मिलने गए, उन्होंने सभापति से अपनी बात रखी, तो सत्ता पक्ष ने भी वहां जाकर अपनी बात रखी और बताया कि वहां पे क्या क्या हुआ। और साथ ही एक वीडियो भी आज रिलीज हुआ है एएनआई के जरिए, जिसमें सदन के अंदर किस तरह से कांग्रेस के सांसद मार्शल से झगड़ा करते दिखाई पड़े, धक्का करते दिखाई हुए, जिसकी वजह से एक महिला जो मार्शल है वो चोटिल भी हुई है। तो ये दरअसल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ही यही है कि विपक्ष ने क्या क्या किया इस पूरे मानसून सत्र के दौरान, और क्यों नहीं पूरा सत्र एक तरह से कहें वॉश आउट रहा, चल नहीं पाया। किसी भी दिन ठीक से 8 घंटे भी बैठकर सदन नहीं चल सका। तो उसके पीछे क्या कारण रहा, इसको बताना चाहते हैं सरकार के लोग। और यही रीजन है कि ये आज उसी कड़ी में अगली जो वाइस प्रेसिडेंट से मिलकर आ रहे हैं, उसी कड़ी में ये अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ताकि मीडिया के सामने सरकार अपना पक्ष रख सके और विपक्ष को बेनकाब कर सके। बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण बात नीरज पांडे कह रहे हैं कि देखिए, न सिर्फ कल जो राज्यसभा में हुआ उस घटना का यहां पर जिक्र होगा, बल्कि पूरे मॉनसून सेशन में, पूरे सत्र में जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, खलल डाला गया सदन की कार्यवाही में, उसी को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से अब विपक्ष को बेनकाब किया जाएगा। और विपक्ष इस पूरे मामले पर एकजुट है। विपक्ष ने कल राज्यसभा में जो घटना हुई उसे लेकर आज विरोध में मार्च भी किया, और ये जो पैदल मार्च था, इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया, आरोप लगाया कि पीएम देश को बेच रहे हैं। वहीं बीजेपी विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा रही है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। मार्शल्स के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है वह भी कल हमने देखा है। सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना, ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का। और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया है। यही नतीजा है कि आज देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर छोड़ के आई है। तो देख रहे हैं आप, भले ही संसद सत्र खत्म हो गया है, लेकिन ये जो संग्राम है पक्ष विपक्ष के बीच, ये लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद हैं शक्ति सिंह गोहिल, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो पहले गुजरात विधानसभा में हुआ करता था, वो अब देश की संसद में हो रहा है। विजय चौक पर हम मौजूद हैं, जहां विपक्ष के सांसद संसद से चल करके विजय चौक तक मार्च करके आए हैं। शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ, कांग्रेस सांसद। सर, आज आप लोगों की संसद के अंदर एक बैठक भी हुई विपक्षी दलों की, क्या बातचीत हुई? देखिए, बड़े दुख की बात है कि लोकतंत्र की यहाँ हत्या की जा रही है। ये मोदी मॉडल है, गुजरात में भी ऐसे ही किया था उन्होंने। आज सभी चिंतित है। आज तक के राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाउस ऑर्डर में ना हो और बिल पास कर दो। यही भाजपा ऑपोजिशन में थी, हम शासन में थे, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार। वो जब जब भी ऑपोजिशन वेल में आती थी भाजपा, हाउस एडजोर्न कर देते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम शोर करते रहो, हम बिल पास करते रहेंगे। हम क्या चाहते थे, कॉलिंग अटेंशन के तहत हमारी हर रोज नोटिस होती थी कि बहस करो किसान के मुद्दे पे, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, जासूसी के मुद्दे पे। ये कहते थे नहीं, कॉलिंग अटेंशन नहीं, मंत्री स्टेटमेंट दे देगा। क्या मंत्री का स्टेटमेंट? वो बहस हुई। अब आप लोगों की क्या रणनीति होगी आगे इस पूरे मामले में? देखिए, मुझे खुशी है कि लोकतंत्र को बचाने में सभी विरोधी दल एकजुट है, और आगे आवाम के बीच में जाके हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और जो भी जहां पर भी मौका होगा, वहां लोगों के लिए एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते हमारी आवाज बुलंद रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।